सोलन शहर में रेहड़ी फड़ी धारकों को अब कारोबार के लिए अपना एक निर्धारित स्थान मिल गया है। नगर निगम सोलन ने 108 रेहड़ी फड़ी धारकों को वेंडिंग जोन आवंटित किए। अब ये छोटे कारोबारी निर्धारित स्थानों पर अपनी रेहड़ी फड़ी लगाकर कारोबार कर सकते हैं। नगर निगम के इस प्रयास से अब रेहड़ी फड़ी धारक अतिक्रमण व चालान की कार्रवाई से भी बच गए हैं। निगम ने वेंडिंग जोन के लिए नगर निगम सोलन में पंजीकृत और पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी रेहड़ी फड़ी धारकों का चयन किया गया है। ये स्थायी रोजगार की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। गुरुवार को निगम के हॉल में पर्ची के माध्यम से ड्रॉ निकाले गए। संयुक्त आयुक्त बिमला देवी की निगरानी में ये ड्रॉ निकाले गए, जिसमें बड़ी संख्या में रेहड़ी फड़ी धारक पहुंचे हुए थे। निगम ने शहर के 10 स्थानों पर वेंडर जोन चयनित किए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि निगम ने सभी लाभार्थियों से 3 प्राथमिकताएं ली हुई थी। उनकी पहली प्राथमिकता के अनुसार ही वेंडर जोन आवंटित करने का प्रयास किया गया। सोलन शहर में रेहड़ी फड़ी धारकों की वेंडिंग जोन नहीं थे। इसके कारण जब भी शहर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई होती थी तो सबसे पहले रेहड़ी फड़ी धारक ही निशाना बनते थे। उनके चालान भी होते हैं, लेकिन नगर निगम ने अब उन्हें सुरक्षित स्थान आवंटित कर दिया है। ये जो है हमारे स्ट्रीट वेंडर्स जो है, इनके लिए हमने पहले से जो है वेंडिंग जोन नोटिफाई किए हुए हैं, जिसमें डिफरेंट वेंडिंग जोन है, जैसे कि ओल्ड बस स्टैंड पे है, हवेली के सामने है, और चंबा घाट में हमारा एक वेंडिंग जोन है, कोटला नाला में वेंडिंग जोन है। इसके अलावा जो डीएवी स्कूल है उसके पास भी एक वेंडिंग जोन है। तो इस तरीके से डिफरेंट जगहों पे ऑलरेडी आइडेंटिफाइड वेंडिंग जोन्स है, और जिसमें लगभग 108 जगहें जो है वो चिन्हित की गई हैं जो वेंडर्स को अलॉट की जाएंगी। तो इसमें हमारे जो लाइसेंस होल्डर्स है उसमें से 51 लाइसेंस होल्डर्स है जिन्होंने अप्लाई किया है। हमने एप्लीकेशंस के लिए उनसे मांगी थी रिक्वेस्ट कि जो भी अलॉटमेंट चाहता है वेंडर वो हमें अप्लाई करे। तो जितने लाइसेंस होल्डर आए हैं पहले तो उनको उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी के बेसिस पर जो है वेंडिंग जोन अलॉट होंगे। और उसके अलावा जो हमारे ऐसे वेंडर्स थे जो हमारे पास रजिस्टर्ड तो नहीं है, लाइसेंस होल्डर्स नहीं है, लेकिन उन्होंने हमारी डिफरेंट स्कीम्स के अंदर लोन्स लिए हुए हैं, तो उनकी भी हमने एप्लीकेशंस ली थी। तो ऐसे जो वेंडर्स हैं उनको भी एक स्पेस जो है 4 बाय 5 फीट की वो अलॉट की जाएगी। तो 108 हमारे वेंडिंग जोन्स में जगहें हैं, प्लस जो हमारी वेंडर मार्केट आजीविका परिसर बनी हुई है उसके ऊपर का जो हमारा एक वहाँ पे स्लैब है वो ऑलरेडी हमारे हाउस ने पास किया हुआ था कि ये भी जगह जो है वेंडर्स को अलॉट की जाए। तो 55 नंबर जो है वो वहाँ पे वेंडर्स जो है वो वहाँ एडजस्ट किए जाएंगे। तो ये अलॉटमेंट प्रोसेस अभी चल रहा है और ये ड्रॉ ऑफ लॉट से होएगा। तो आज हम इसके तहत 163 लोगों को जो है वो परमानेंटली सेटल कर पाएंगे। तो उससे हमारी ये जो एनक्रोचमेंट और ये सब इश्यूज भी रहते हैं इस पे काफी रिलीफ मिलेगा, क्योंकि नए वेंडर्स जो हैं उनको बैठने नहीं दिया जाएगा, और जो पुराने वेंडर्स हैं उनको हमने एक जोन में सेटल कर दिया है। और इन लोगों के लिए एक बहुत अच्छी चीज है कि आजकल इनको टाइम एंड अगेन कभी इस जगह से उठाया जाता है, दूसरी जगह से उठाया जाता है, जबकि ये लोग कई लाइसेंस होल्डर्स थे, कईयों ने लोन लिया हुआ है सरकार की विभिन्न स्कीमों में, और स्ट्रीट वेंडर एक्ट के अनुसार भी इनके कुछ राइट्स बनते हैं। तो अब हम उनको जब एक जगह पे सेटल कर लेते हैं तो इनका भी प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। इनके पास एक लीगल अलॉटमेंट का लेटर रहेगा, एक राइट रहेगा, कोई इनको वहां से डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। और जो अभी हमारे पास थोड़े वेंडर्स बच गए, लाइसेंस होल्डर्स तो हमारे पास कोई नहीं बचेगा, लेकिन ये है कि फ्यूचर के लिए भी हम नए वेंडिंग जोन्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि न्यूली मर्ज्ड एरिया में भी ऐसी कई जगहें होंगी जहां वेंडिंग की जा सकती है, जिनको हमने अभी एक्सप्लोर नहीं किया है, और जहां पे स्कोप है तो फ्यूचर में भी वेंडिंग जोन जो है वो अलॉट किए जाएंगे, और ऐसी परिसर भी बन सकती है जहां पे इनको शॉप्स अलॉट की जाएं। बता दें कि नगर निगम सोलन ने ड्रॉ के माध्यम से पर्यटन कार्यालय के समीप बाईपास कथेड़ में बनाए गए वेंडिंग जोन में 14, बिजली सब स्टेशन कथेड़ के पास घाटी की ओर 7, गुरुकुल स्कूल के सामने बाईपास में रेंज शेल्टर के पास 3, बाबा बालकनाथ मंदिर के समीप मोहन पार्क में 11, चंबा घाट में पुराना बस स्टैंड के पास 9, चंबा घाट से बसाल रोड पर 4, निशान वर्कशॉप के पास सुबातू रोड पर 30, कोटला नाला में 6, पार्किंग के समीप मुख्य जल टैंक के पास 7 रेहड़ी फड़ी धारकों को स्थान आवंटित किए गए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए सोलन से नरेश पाल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।